नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ। आज की ताज़ा जानकारी, टुडे लेटेस्ट बड़ी खबर, पेंशन का इंतजार समाप्त, बड़ी खुशखबरी। पेंशन न्यूज़, अप्रैल 2025 में पेंशन राशि जारी कर दी गई है। जी हाँ, यहाँ पर देखिए, जो लाभार्थी इंतजार कर रहे थे कि हमारी पेंशन राशि कब आएगी अप्रैल 2025 में, उनका इंतजार समाप्त हो चुका है। पेंशन का भुगतान जारी हो रहा है और किया जा रहा है। ब्रेकिंग न्यूज़ विद प्रूफ ऑनलाइन आपको दिखाने वाला हूँ। हाउ टू चेक पेंशन, आप कैसे ऑनलाइन पेंशन चेक कर सकते हैं और कौन कौन से ये 3 राज्य हैं जिसमें आ गई पेंशन बैंक खातों में। प्रूफ के साथ आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। अप्रैल 2025 की इन तारीखों में, जी हाँ, 600 रुपये से लेकर 750 रुपये, 1500 रुपये और 3000 रुपये तक पेंशन का किया जा रहा है भुगतान। इसके साथ साथ आप विधवा पेंशन धारक है, विकलांग पेंशनर है या वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं तो सभी के चेहरे खिल चुके हैं, खिल उठे हैं। इसके साथ साथ देखिए, एक और अपडेट ये भी है, रुकी हुई 3 से 6 माह की जिनकी पेंशन राशि है उसकी भी पेंशन की प्रक्रिया जारी कर दी गई है। प्रोसेसिंग बढ़ा दिया गया है ताकि आप सभी को इनका लाभ दिया जा सके। यहीं पर एक बड़ी खबर ये भी है और सभी पेंशन धारकों के लिए एक बुरी खबर भी है, इनको नहीं मिलेगी पेंशन। ये अपडेट भी जारी कर दी गई है। जी हाँ, इसके बारे में भी हम जानकारी देंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। देखिए, अप्रैल की कौन कौन सी, यानी कि अप्रैल महीने की कौन कौन सी वे तारीख है जिनमें इन 3 राज्यों के, अगर हम बात करें तो लाखों लाभार्थियों को पैसे का भुगतान ट्रांसफर कर दिया गया है बैंक खातों में। अब कौन से वे 3 राज्य हैं, कौन सी वे तारीख है, किसको कितना पैसा ट्रांसफ़र किया गया और कैसे आप चेक करेंगे अपनी पेंशन राशि, ये भी हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे पेंशन पोर्टल पर और पेंशन यहाँ पर पीएफएमएस पोर्टल पर। देखिए, यहाँ पर देखिए, पेंशन की बड़ी खबर। जी हाँ, जहाँ पर एक और पेंशन को लेकर चर्चा चल रही है कि कब ट्रांसफ़र की जाएगी, जनवरी, फरवरी और मार्च महीने में, या इनकी जो पेंशन राशि बची हुई है, किनको जनवरी का पैसा नहीं किया, किनको फरवरी का और किनको मार्च महीने का पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है, वे भी लाभार्थी यहाँ पर वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उनकी पेंशन राशि भी जो जारी करने की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है और जो इनका पैसा रुका हुआ है वो भी ट्रांसफ़र किया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर 3 ऐसे राज्य हैं जिनके बारे में मैं आज अपडेट देने वाला हूँ। इस राज्य में या इन राज्यों में आपको, आप ओल्ड एज पेंशन धारक है जिसको हम बोलते हैं बुजुर्ग पेंशनर या बुढ़ापा पेंशन। इसके साथ विधवा पेंशन धारक हैं जिसको विडो पेंशनर पेंशन धारक बोलते हैं। इसके साथ ही नंबर 3 दिव्यांग या विकलांग पेंशन धारक है या कुष्ठ रोगी पेंशनर हैं जिनको पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। यहीं पर आप देख सकते हैं। देखिए, अब जो ये पेंशन राशि है अलग अलग पेंशन धारकों को उनकी पेंशन के आधार पर ट्रांसफ़र की जा रही है। यहाँ पर अप्रैल महीने की आज मैं आपको तारीख दिखाने वाला हूँ। लेटेस्ट अपडेट आप सभी के सामने आ चुकी है। जो तारीख है उन्हीं की जारी की गई है जिनका सारा पीएफएमएस पोर्टल पर और पेंशन पोर्टल पर जो डेट है, जो सॉरी डिटेल्स है वो कंप्लीट कर दी गई है, कंप्लीट पाई गई है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, मई, जून, मई, अब सॉरी जून, मई, यहाँ जुलाई, यानी कि ऊपर से नीचे तक यहाँ देख सकते हैं। ये पेमेंट मंथ है, किस महीने में पेमेंट ट्रांसफ़र की जाती है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसी तरीके से नीचे को प्रोसेसिंग यहाँ पर डेट जारी कर दी गई है। और जो ये राज्य है जिनमें स्टेट शेयर बिल नंबर एंड डेट, सेंटर शेयर बिल नंबर एंड डेट, यानी कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से प्लस स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से
ये पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है और उन्होंने उनके द्वारा ही यहाँ पर ये डेट जारी कर दी गई है। स्टेट शेयर, सेंटर शेयर, पेमेंट डेट। जब आपकी पेमेंट आ जाती है तो इस कॉलम में आती है और ये दोनों सेंटर से यहाँ पर ट्रांसफ़र की जाती है। इसके बाद डिस्बर्समेंट मोड, यानी कि किस आधार पे आपको पैसा दिया जा रहा है, बैंक अकाउंट में या डायरेक्ट कैश पे, या फिर आपके जो पोस्ट ऑफिस अकाउंट है उसमें आपको पैसा दिया जा रहा है, ये यहाँ पर प्रक्रिया। आपका अकाउंट नंबर, आपका आईएफएससी कोड, रिटर्न, यानी ये रिटर्न जो डेट है, रिटर्न जो रीजन है, पैसा जो रिटर्न जाता है उसका रीजन ये है, जो या तो नंबर 2 डुप्लीकेट फॉर्म या डुप्लीकेट फॉर्म के साथ साथ डुप्लीकेट जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगाए हुए हैं पेंशन पोर्टल पर, और एक यहाँ पर एक दूसरी तरीके से अवैध तरीके से पैसा ले रहे हैं उसका वापस जाएगा, या जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है और उनकी पेंशन राशि आई है तो उनका भी रिफंड चला जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर उसका रीजन भी लिखा आएगा, या वो इंसान जो हमेशा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला गया है काफ़ी टाइम से, उनका भी पैसा रिफंड चला जाएगा। जैसे पहले मान लीजिए कोई एक ए गांव में रहता है, फिर वो बी स्थान पर चला गया है तो उसका भी पैसा रिफंड आएगा। अब यहाँ पर देखिए स्टेट शेयर बिल, कितना पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है और ये कौन सा राज्य है ये भी हम आपको बताने वाले। 1150 रुपये, 1150 रुपये, 1150 रुपये, यानी कि आज मैं आपको बताऊंगा 650 रुपये से लेकर 3000 रुपये या 4200 रुपये तक किन को पेंशन का भुगतान किया जाता है, ये भी देखिए। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब बारी आती है कि अप्रैल महीने में जो पेंशन का पैसा है वो ट्रांसफ़र कब किया जा रहा है, किस तारीख में हुआ। सबसे पहले यहाँ पर ये दिखाते हैं। दिसंबर महीने का पैसा आ गया, जनवरी महीने का, फरवरी महीने और मार्च महीने का। देखिए यहाँ पर जो इस राज्य में हर महीने पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है, लेकिन जब वो आता है उससे अगले महीने होता है। जैसे यहाँ पर नवंबर महीने के जो पैसा यहाँ पर डेट जारी की गई प्रक्रिया 26/11/2000 या 24 को, जो इसका पैसा आया वो यहाँ देख सकते हैं 16 जनवरी 2025 को। इसको थोड़ा सा बड़ा और कर लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सके। देखिए यहाँ देखिए पैसा ट्रांसफ़र किया गया यहाँ पर इस तारीख में। दिसंबर महीने की अगर बात करें 26/12/2024 को प्रक्रिया शुरू कर दी गई। 12 फरवरी 2025 को 1150 रुपये बैंक खातों में सीधे ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब बारी आती है कि जनवरी महीने का पैसा कब आएगा, फरवरी महीने की पेंशन कब आएगी और मार्च महीने की कब आएगी। यहाँ पर जो जनवरी महीने की पेंशन राशि की जो डेट थी वो 26/1 यानी कि 26 जनवरी और 2025 को जारी कर दी गई थी प्रक्रिया डेट, लेकिन जो इनका पैसा ट्रांसफ़र किया गया 15 अप्रैल 2025 को, यहाँ देख सकते हैं इनका पैसा इस महीने यानी कि अप्रैल महीने में ट्रांसफ़र किया गया है 15 तारीख को 1150 रुपये। ये मैं बात कर रहा हूँ आपके राजस्थान राज्य की। राजस्थान राज्य में आपको 750 रुपये से लेकर 1150 रुपये और इसके साथ साथ यहाँ पर 1500 रुपये का भी भुगतान किया जाता है। अब बाकी रह गई यहाँ पर फरवरी महीने की पेंशन राशि, जिसकी जो प्रक्रिया डेट है वो तो जारी कर दी गई है मार्च महीने की दोनों की। यहाँ पर 26 फरवरी को ही फरवरी महीने की डेट जारी की गई और मार्च महीने की 1/4 यानी कि 1 अप्रैल को डेट जारी की गई है प्रक्रिया। लेकिन अब ये पेंडिंग दिखा रहा है, तो आगामी 30 तारीख तक आपका पैसा लगभग 99% बैंक खातों में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। हालांकि इसकी कोई निश्चित डेट अभी नहीं है, हो सकता है एक महीने का एक साथ ट्रांसफ़र करे या दोनों महीने का भी। जैसे 1150 रुपया है तो इसके साथ यहाँ पर 2 महीने का अगर बात करें तो 2300 रुपये बैठ जाता है, वो ट्रांसफ़र किया जाएगा। उसी तरीके से 1500 रुपया जिसका है 2 महीने का सीधा आ जाएगा यहाँ पर 3-3 हज़ार रुपये। अब बात करते हैं दूसरे राज्य की। ये कैसे आप चेक करेंगे ये भी आपको बता देंगे, लेकिन दूसरा राज्य देखते हैं। दूसरा राज्य यहाँ पर देखिए, स्थानीय निकाय योजनावार प्रस्ताव। आपको यहाँ पर मेंबर आईडी, अकाउंट नंबर, इन दोनों में से कोई सा भी एक कैप्चा कोड यहाँ पे डालेंगे तो आगे सर्च करेंगे इस तरीके से आएगा। कौन से राज्य में है देख सकते हैं। यहाँ पर पेंशनों का जो पेंशन भोगी है उनका विवरण दिया गया है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं पॉइंट बता देता हूँ। फाइनेंशियल ईयर जैसे 24-25, 24-25,
इस राज्य में भी हर महीने पेंशन का भुगतान किया जाता है, मार्च फरवरी, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च, इस तरीके से। ये कौन सी पेंशन राशि इनको दी जा रही है? सीएम सोशल सिक्योरिटी कल्याण स्कीम। कितना अमाउंट है देख सकते हैं, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, कार्यवाही प्रक्रियाधीन। इसका आगे का पेज है वो भी आपको दिखाऊंगा, यहाँ तक आपको दिखा देते हैं। देखिए, यानी कि ये नीचे से ऊपर आता है, यहाँ देख सकते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरीके से जनवरी फरवरी मार्च। जी हाँ, ये यहाँ देख सकते हैं ज़िले का नाम सेम। आगे के इनको जो पेमेंट दिया जाता है हर महीने 600 रुपया बैंक खातों में ट्रांसफ़र किया जाता है। ये सत्र 2024-25 के, यानी कि मार्च महीने का पैसा मार्च तक इनके बैंक खातों में ट्रांसफ़र किया जा चुका है। अब यहाँ देखिए, जो ये पैसा इनको ट्रांसफ़र किया गया है वो मार्च महीने का किया गया है। अप्रैल की कौन सी तारीख है ये आपको बता देते हैं। देखिए, यहाँ पर मेंबर आईडी यहाँ देखिए सेम है, सेम ज़िला है, ज़िले में आपने देखा। अब यहाँ पर आ जाइए पेंशन हिस्ट्री, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, कार्यवाही प्राधीन। यहाँ देख सकते हैं प्रोसीड सक्सेसफुली, राशि आपके खाते में जमा कर दी गई है। अगर यहाँ पर मार्च है, यहाँ पर अप्रैल है, सॉरी फरवरी, जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि इस कॉलम की जो पहली है जनवरी की, यहाँ देख सकते हैं 4 फरवरी को ट्रांसफ़र किए गए, फरवरी महीने का पैसा 4 मार्च को ट्रांसफ़र किया गया, और यहाँ देख सकते हैं जो मार्च महीने का पैसा है वो 5 अप्रैल 2005 को 12 बजे आपके बैंक खाते में सीधा जमा कर दिया गया है। 600 रुपया इस राज्य के लाभार्थियों के बैंक खाते में। आप ओल्ड एज पेंशन धारक है, विडो पेंशनर है या डिसेबिलिटी पेंशन धारक है, सभी को 600 रुपया उनकी पेंशन के आधार पर ट्रांसफ़र किया जाता है इस राज्य में। ये कौन सा राज्य है? देखिए एमपी। जी हाँ, हमारे पास कमेंट्स भी आ रहे थे कि एमपी राज्य के, राजस्थान के या इसके अलावा और भी बहुत सारे राज्य हैं वहाँ पर कि ये पेंशन राशि या एमपी राज्य में, मध्य प्रदेश में कब ट्रांसफ़र की जाएगी। यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए हैं, आप कैसे चेक करेंगे वो भी आपको हम बताने वाले हैं। इसके साथ ही यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दीजिए, और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। नेक्स्ट राज्य अभी बाकी है, यहाँ पर 5 अप्रैल 2025 को पेंशन का भुगतान इनके बैंक खाते में कर दिया गया है, जो कि पात्र लाभार्थी हैं जिनकी सारी प्रक्रिया कंप्लीट है, प्रोसीड सक्सेसफुल यहाँ पर दिखाया गया है। अब नेक्स्ट राज्य की बात करते हैं। देखिए, जी हाँ, यहाँ पर देखिए पेंशन ट्रांसफ़र, एप्लीकेशन आईडी, बेनिफिशियरी कोड, बेनिफिशियरी ने सॉरी नेम, बेनिफिशियरी कोड, एजेंसी कोड, और यहाँ पर स्कीम नेम, ओल्ड एज, इसी तरीके से अलग अलग पेंशन धारक है। ऐसे डिसेबिलिटी यहाँ पर लिखा आएगा, विडो पेंशनर आएगा। यहाँ पर जो पेंशन राशि आपको दी जाती है उसका नाम यहाँ पर लिखा होता है, बैंक नेम, आईएफएससी कोड, अमाउंट 3000 रुपये। 18 अप्रैल को रिक्वेस्ट डाली गई। ये पीएफएमएस का जो पीएफएमएस पोर्टल है उसका यहाँ पर पेज है। उस पीएफएमएस पोर्टल पर इस तरीके से आपको दिखाया जाता है। जो इससे पहले मैंने आपको दिखाया वो डायरेक्ट पेंशन पोर्टल पे होता है, तो कैसे चेक करेंगे उसको भी बताऊंगा अलग अलग राज्य के। देखिए, रिक्वेस्ट डेट डाली गई 18 अप्रैल 2025 को। इसके साथ यहाँ पर वैलिडेशन स्टेटस यहाँ देख सकते हैं 18 अप्रैल को ही ग्रीन कर दिया गया, हरी झंडी। फंड स्टेटस अप्रूव्ड बाय एजेंसी 18 अप्रैल 2025 को, और जो पेमेंट है आपके बैंक खातों में सीधे ट्रांसफ़र कर दिया गया है। देखिए फाइल स्टेटस, बैंक रिसीव 20 अप्रैल 2025, लेटेस्ट अपडेट। जो ये आपको पेंशन का भुगतान किया जा रहा है ये अप्रैल महीने की जो पेंशन राशि है और अप्रैल महीने में ही ट्रांसफ़र की गई है। जी हाँ, यहाँ पर देखिए क्रेडिट स्टेटस, यहाँ आप सभी को जो पेमेंट दिया जा रहा है पेमेंट सक्सेसफुल कर दिया गया है। क्रेडिट स्टेटस 21/4/2025 को आपके बैंक खातों में ये अपलोड कर दिया गया है। यहाँ पर डेटा में आपका जो यहाँ पर डेटा है 21/4/2025 का शो हो चुका है। जी हाँ, यहाँ पर आपको 3000 रुपये ओल्ड एज लाभार्थी, विडो लाभार्थी और डिसेबिलिटी लाभार्थी हैं उनको ट्रांसफ़र किए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ क्या नाम सॉरी 1950 रुपया भी ट्रांसफ़र किया जाता है। इसके साथ ही 2250 रुपया भी ट्रांसफ़र किया जाता है।
4200 रुपया भी ट्रांसफ़र किया जाता है पेंशन को उनकी पेंशन के आधार पर। मैं बात कर रहा हूँ आपके हरियाणा राज्य की। जी हाँ, जी हाँ, देखिए यहाँ पर एचआर यानी कि हरियाणा पेंशन के जितने भी लाभार्थी हैं, उन सभी की जो ये पेंशन राशि यहाँ पर ट्रांसफ़र की जा रही है, ये अभी तक 100% लाभार्थियों को नहीं की गई है। चूँकि पेंशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, अलग-अलग ज़िलों में ये पेंशन राशि ट्रांसफ़र हो रही है। हो सकता है आपकी आप में से कुछ की पेंशन राशि तो 100% आ चुकी है, चूँकि ये प्रूफ़ ऑनलाइन प्रूफ़ के साथ आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर कुछ ऐसे लाभार्थी हैं जिनके ज़िलों में अभी तक ये पैसा भुगतान नहीं किया गया हो, तो इस तरीके से आप ये धीरे-धीरे आपके बैंक खातों में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। आप घबराएँ नहीं। 100% आपकी पेंशन राशि ट्रांसफ़र हो चुकी है और हो जाएगी, यदि आपकी सारी प्रक्रिया सही है। अब बात करते हैं जिनकी पेंशन राशि या पेंशन राशि हमेशा के लिए बंद हो जाएगी या नहीं मिलेगी, उनको वे केवल वे लाभार्थी हैं जिनका आधार कार्ड या तो बैंक में यहाँ पर देखिए, या तो बैंक में उनका आधार कार्ड अगर बात करें लिंक नहीं है इसके साथ, नंबर 1 या आधार कार्ड अपडेट नहीं है, नंबर 2 पीएफएमएस पोर्टल या पेंशन पोर्टल पर अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड सही नहीं है, नंबर 3 वे लाभार्थी जो मैंने अभी पीछे भी बताया उसको भी देख सकते हैं, जिनका बैंक में यानी कि जो बैंक डिटेल है उसमें एनपीसीआई मैपिंग और डीबीटी ओपन नहीं है, तो ये कार्य भी आप कंप्लीट कर ले, उन्हीं को ये पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा जिनका ये कार्य कंप्लीट हो चुका होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर आप पीएफएमएस पर कैसे चेक करेंगे और इसके साथ अलग-अलग पेंशन के डिटेल कैसे चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने गूगल पेज ओपन कर लिया है जिसमें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी तरीके से यानी कि बहुत सारे राज्य हैं जिनकी पेंशन राशि अभी आनी बाकी है। आपके उत्तराखंड भी है, आपके यूपी पेंशन धारक हैं, आपका दिल्ली है, दिल्ली के लिए भी हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए जल्दी ही बनाने वाले हैं। इसके साथ यहाँ पर देखिए एमपी राज्य यानी कि आप लिखेंगे या तो आप सबसे पहले मैं बात करता हूँ एमपी की। एमपी में आप कैसे चेक कर सकते हैं, एमपी पेंशन लिखते हैं। इसके बाद यहाँ पर नीचे आया होगा सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम पोर्टल, आप इस पर क्लिक करेंगे। आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा। मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल, इसको थोड़ा ऊपर करेंगे। ऊपर करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, ध्यान से देखना एक एक पॉइंट को। जितने भी मध्य प्रदेश राज्य के पेंशन धारक हैं, यहाँ पर लिखा होगा तीसरे नंबर पर पेंशन बुक पासबुक देखें, तो हमें इस पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक होगा आपके सामने ये वाला पेज होगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल मेरा हक पात्रता आधारित अधिकारिता। इसके लिए आपको केवल और केवल क्या चीज़ चाहिएगी, देखिए ध्यान से, या मेंबर आईडी या तो आपके पास हो और या आपका अकाउंट नंबर, इन दोनों में से कोई भी एक है, इन कॉलम में फिल करेंगे। इसके बाद जो एक कैप्चा कोड दिया है उसको इसमें फिल करेंगे और विवरण देके आप उस पर क्लिक कर देंगे, आपका बायोडाटा आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट राज्य की। देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे राजस्थान पेंशन, इस पर आप क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ सामाजिक सुरक्षा पेंशन ssp.rajasthan.gov.in, इस पर क्लिक करेंगे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। इसके बाद यहाँ पर आप रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी, मतलब 6 चीज़ें अगर मैं बात करूँ तो दी होगी आपको। नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। जो आपका चौथे नंबर का पॉइंट है यानी कि पेंशनर पेमेंट रजिस्टर, आपको केवल इस पर क्लिक करना है और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज आएगा। यहाँ पर आपको क्या चाहिए, सोशल सिक्योरिटी एम्पावरमेंट ऑफ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। आपके पास यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन आईडी होनी चाहिए, उसको इसमें फिल करेंगे। जो एक कैप्चा कोड दिया है वो यहाँ पर फिल करेंगे और यहाँ शो रिपोर्ट पर क्लिक कर देंगे। आपके सामने आपका जो डिटेल है, आपकी जो डिटेल है, आपका जो बायोडाटा है वो क्लियर हो जाएगा, आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब बात करते हैं पीएफएमएस पर कैसे चेक करें।
गूगल पेज ओपन किया, बैक जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे PFMS। PFMS लिखा, देखिए यहाँ क्या करना है, DBT ट्रैकर, ये लिखा हुआ है DBT ट्रैकर। PFMS पर जाएंगे तो DBT ट्रैकर है, इस पर क्लिक करेंगे। ये हरियाणा राज्य के हैं लिए है, हरियाणा राज्य आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। PFMS यानी कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पर कैटेगरी, अब क्या करना है, पेमेंट पर इसको क्लिक रखेंगे। यहाँ पर आपको आना है, कैटेगरी में क्लिक करना है। कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, ऑनलाइन आप ऐसे देखें बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर रहेंगे। उत्तर प्रदेश के भी हैं आज, जिसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर पंजाब है। उत्तर प्रदेश के लिए एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम पर क्लिक करेंगे। PFMS पोर्टल है, छत्तीसगढ़ है। अब आपको देखना है हरियाणा, तो हरियाणा के लिए आपको जो हरियाणा स्टेट पेंशन स्कीम है इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये वाला पेज आएगा। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन ID डालनी है, यहाँ पर बेनिफिशियरी कोड डालना है। इन दोनों में से एक, या तो एक नंबर ये डालें, देखिए इसमें आपको एप्लीकेशन ID इन दोनों में से एक, दो, कोई भी एक को फिल करना होगा। कैप्चा कोड दिया है, यहाँ पर फिल कर देना है, देन सर्च कर देना है। पूरी डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी। पेंशन राशि आई है, नहीं आई है, किन को मिली है, क्या प्रॉब्लम है, यदि कोई प्रॉब्लम है तो वो भी रीजन यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। इसके साथ कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आपकी पेंशन राशि आई है या नहीं आई है, या क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उस आपके लिए जल्दी से जल्दी हम नई वीडियो लेकर हाजिर होंगे आप सभी के सॉल्यूशन के लिए। तो मिलता है एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।